तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलजेब्रा में, यानी कि बीजगणित में हम लोग देख रहे थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को आगे बढ़ाया जाए। मल्टीप्लिकेशन, कौन सा क्वेश्चन? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुना और भाग। अंकगणित में तो सभी ने सीखा बचपन से, क्लास 3, 4, 5 से ही, 1, 2 से ही सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन बीजगणित में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को सीखना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। तो चलिए बच्चों, दो केस रहता है। वेरिएबल अगर सेम रहता है तो क्या होता है, वेरिएबल अगर डिफरेंट रहता है तो कैसे गुना होता है, ये चीज मैं बता रहा था। वेरिएबल सेम है, जैसे कि a इंटू ए है, वेरिएबल डिफरेंट है, a इंटू बी है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, वेरिएबल a सेम रहेगा तो a के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a और a मिलके क्या हो गया, a स्क्वायर। मतलब वेरिएबल जब सेम रहता है तो क्या होता है, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए होता है। समझ में? मतलब आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से कहते हैं ना। हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, ए डॉट बी, ए स्क्वायर हो गया। अब वेरिएबल जब डिफरेंट रहता है तो ए डॉट बी, ए के साथ में बी हो गया। यहां पर तो दोनों मिल गया वेरिएबल सेम रहने के केस में, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट रहने के टाइम में एक साथ हो गया दोनों। हम साथ साथ है, हम साथ साथ है जो गाना है, कब बजेगा? जब वेरिएबल डिफरेंट रहता हो। लेकिन जब वेरिएबल सेम रहता है तो कौन सा गाना बजेगा? हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, ये वाला गाना बजेगा। समझे दोस्तों? इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं अब गुना, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, तो आ जाओ। मान लो हमारे पास है एक्स वाई प्लस 3m है, इसको गुना करना है m प्लस n से। देखो, गुना ऐसे करके भी कर सकते हो, ये और ये गुना होगा तो क्या होगा, पहले इस एक से इन दोनों को करेंगे, ठीक है? तो एक्स वाई m लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल अलग है तो हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। यहाँ पर वेरिएबल सेम हो गया, m हो गया, तो ये क्या हो गया, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए हो गया। प्लस उसके बाद एक्स वाई एन, एक्स वाई एन। देखो, मैं इस यहां पर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने साइड में इसलिए लिखा क्योंकि ये अलग ही हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा। ये जो है इससे भी मिलता जुलता नहीं है, इसलिए मैंने साइड में लिखा, इस साइड में लिखा। ठीक है, अब देखो, प्लस 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 होता है 3mn। अब क्या करेंगे, जो जोड़ना है जोड़ेंगे, जो घटाना है घटाएंगे। तो एक्स वाई एम ये अलग संख्या है, अलग राशि है, 3m स्क्वायर एक अलग चीज है, एक्स वाई एन एक अलग चीज है, प्लस 3mn अलग चीज है। समझ में आए बच्चों? यहां देखो, इसमें m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स वाई एम को एक साइड किया, एम जिसमें है उसको एक साइड किया, एक्स वाई एम को एक साइड किया। अब एम को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब, जब जितने भी टर्म्स दिया हुआ है, ये सब टर्म्स या पद, इन पदों में अगर कोई एक चीज जिसको हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं वो सेम हो, तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो एक्स वाई प्लस 3n हो जाएगा, प्लस 3m प्लस एक्स वाई एन। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से ये आंसर है, इस प्रकार से गुना किया जाता है। ठीक है, अब ये तो एक टाइप से हो गया कि हमने इसको ऊपर रखा और इसको नीचे करके गुना किया, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं गुना। बच्चों इसमें आ जाओ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, XY प्लस 3M है, इसको गुना करना है किससे, M प्लस N से गुना करना है। देखो इससे इसको भी कर सकते हैं, चाहे तुम 3 को 4 से गुना करके 12 निकालो या 4 को 3 से करके 12 निकालो गुना करके, बात तो एक ही है ना, बात एक ही है, चीज जो है, रूट जो है वो एक ही है। लेकिन हम लोग जैसे कि अब इससे इसको करके देखो, अब ये तो ऊपर नीचे करके क्या, इसको साइड साइड भी रख के कर सकते हो, इससे इसको गुना करो या इससे इसको गुना करो, सेम ही आंसर आएगा, यही आएगा। देखो कैसे, XY से इसको करो पहले, XYM, अब इसको करो XYN, अब इससे करो 3M स्क्वायर प्लस 3MN। तो XYM को मैंने एक साइड किया सबसे पहले, दो दो 4 निकला, क्योंकि इसके लिए दोनों को गुना किया, फिर इसके लिए फिर दोनों को, तो टोटल 4 निकला, 4 पद है, 4 टर्म्स आर देयर, सो दैट यहाँ पर 3M स्क्वायर प्लस 3MN XYN। तो XYM 3M स्क्वायर, M को कॉमन ले लो, XY प्लस 3M प्लस 3N प्लस XYN। देखो ऐसे रख के गुना करो या ऐसे रख के, देखो 3M इधर है लेकिन 3M यहाँ पे बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, मान के चलो, ठान के चलो, दिमाग में बैठा के चलो, ये सारी बात है। ठीक है, प्लस XYN यही, तो इस तरह से कैसे भी करके गुना करो, सेम आता है। ठीक है, अब भाग के केस में भाग करेंगे। देखो M प्लस M स्क्वायर प्लस 2MN प्लस N स्क्वायर है, इसको भाग देना है किससे, M प्लस N से भाग देना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो भाग देने के केस में हमने क्या किया, जैसे ट्रेडिशनल मेथड हम लोग ने सीखा हुआ है बचपन से, उसी को अपनाएंगे, प्लस 2MN प्लस N स्क्वायर, ऐसे रखे सबसे पहले। तो अब भाग देने की कोशिश करें, भाग देने दे रहे, ध्यान दो। अब M को सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, एकदम ध्यान इधर होना चाहिए बच्चों, इधर उधर नहीं। वीडियो को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर करके भी देख सकते हो। अब इससे भाग देना है इसको, तो ये देखो हम लोग को भाग के केस में क्या लाने की कोशिश करना है, इसके अंदर में जो संख्या है, जो पद है, जो टर्म्स है, उस वैसा लाने की कोशिश करना है। तो M को मैं किससे गुना करूं कि M स्क्वायर आ जाए, M स्क्वायर कैसे आएगा, M को अगर मैं M से ही गुना करूंगा तब M स्क्वायर आएगा। ठीक है, और प्लस जो साइन है ये प्लस प्लस, और N को जब M से गुना करेंगे तो MN आएगा। इतना हो गया। ये देखो पहले M से M यहाँ पे लिखा, फिर अब N के लिए फिर दूसरा संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर करके N ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि डायरेक्ट इसके साथ गुना करके इधर में जो होगा वो लिख देना। ये भाग का नियम है, भाग की ये जान है, डिवीजन का एक मेथड है, डिवीजन का एक रूल है, नियम है, डिवीजन का सब कुछ है। ठीक है, तो ध्यान दो। अब मैंने क्या किया, ऐसे लकीर खींचा। अब देखो ये प्लस जो साइन है ना, डिवीजन जब कर रहे हो, भाग कर रहे हो, उस समय ये साइन बदल देना पड़ता है, नीचे का साइन को देख के बदलो, ऊपर का नहीं। ये प्लस है तो माइनस लिख दिया, अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है फिर माइनस कर दिया। बाकी तो आप लोग पता है ना, माइंड में रखना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये बात जो है इसको हमेशा एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखना है। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा MN, ये तो चला गया ना, प्लस माइनस माइनस मतलब M में M चला गया, क्या हो गया 0, तो इसको काट दो ऐसे, प्लस N स्क्वायर है यहाँ पे,
अब देखो m को किससे गुना किया जाए कि mn हो जाए, तो प्लस 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 हो गया। लेकिन m को किससे गुना किया जाए कि mn आ जाए, mn कैसे आएगा, n से गुना करेंगे तभी mn आएगा, इसलिए m इंटू n mn प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो n क्या होगा n स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ऊपर का साइन को देखना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो n कट गया, mn भी mn कट गया, तो ये हो गया जीरो। तो रिमाइंडर जो बचा वो जीरो हो गया। रिमाइंडर कितना है जीरो, यानी कि ये संख्या और ये संख्या, ठीक है। mn का भागफल कितना आया, इसको हमने जब भाग दिया तो mn m प्लस n आया। अगर हम लोग इसको और इसको गुना कर देंगे तो कितना आता है, m प्लस n इंटू m प्लस n को गुना करके देख लो एक बार, m स्क्वायर प्लस mn, अब n से पहले इससे दोनों को किए, गुना करने का नियम है, बाद में इससे दोनों को करेंगे, ठीक है। तो इससे दोनों को हो गया, अब इससे करो, प्लस जो mn होता है प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस, देखो mn लिखो या nm लिखो, बात एक ही है। चाहे आप 3 को 4 से गुना करके 12 निकालो या 4 को 3 से करके 12 निकालो, आंसर तो 12 ही आएगा ना। तो इसीलिए गुना के केस में ये सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने nm लिखने की जगह mn लिख दिया। तो ये हो गया mn प्लस mn कितना होता है 2mn प्लस n स्क्वायर, मतलब इतना आया, यही है, ये सेम है, ये दोनों, ये और ये। तो इसका कहने का मतलब ये भागफल है, इससे हमने इससे गुना किया तो इतना आया, मतलब ये सही है, ये राइट है। आपको हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भाग जो डिवीजन मेथड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको अच्छे से सीख लिया तो आपको ये सब चीज की चेक ऐसा करके रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए किया। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको मिटा दिया जाए उसके बाद, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे गुना और भाग का कुछ क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ। आप लोग को सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो वीडियो को फिर देख के कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2.5L माइनस 0.5M को मल्टीप्लाई करना है 2.5L प्लस 0.5M से। अगर हम लोग इसको 2.5 0.5 जो है, 2.5 का मतलब क्या है, 225 लिख के हम लोग नीचे पॉइंट के बदले 1 दे सकते हैं और एक संख्या है तो एक 0 दे सकते हैं। तो ये 25/10 लिख सकते हैं इसको। L 0.5 है, 0.5 है, ये पॉइंट के बदले 1 देके एक संख्या है पॉइंट के बाद तो एक 0, तो 5/10 M ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 2.5 मतलब 25/10 L प्लस 5/10 M। देखो बच्चों इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुना कर सकते हो, इसको इससे फिर इसको इससे, बाद में फिर इसको इससे। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक बात है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं उस फॉर्म में तोड़ता हूँ इसको तो क्या होता है, तो यहाँ पर a कौन सा है, b कौन सा है, ये a है और ये b है पूरा, ये a है। तो 25L/10 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके तोड़ता हूँ तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25L स्क्वायर हो जाएगा 10, ये इसका 100 हो जाएगा, माइनस ये 5 इंटू 5M/10
10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने तोड़ दिया इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ ए प्लस बी, हालांकि ये ए प्लस बी इधर है ये वाला, इसलिए इधर वाला को हम लोग ने ऐसे करके लिख दिया, चाहे इधर उधर कुछ भी हो वो सब केयर नहीं करना है। तो 25 हो गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे नीचे, तो 25 इंटू 25 एल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 एम स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो 25 5 को अगर कॉमन लेता हूँ तो 25 पंचे 125 होता है, 25 एल स्क्वायर माइनस 5 एम स्क्वायर, ये बचा इधर 100, 5 दूना 10 5 0, 25 पंचे 125 एल स्क्वायर माइनस 5 एम स्क्वायर, अगर इसको फिर अलग अलग लिख देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से कटो, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 4 20, 5 का 5 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 25 एल स्क्वायर, तो 4 माइनस एम स्क्वायर अपन 4, तो ये हो गया आंसर हम लोग का, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब दूसरा नंबर ध्यान दो क्या है, ये है, इसको मैंने हाँ ये, तो 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इससे पहले इसको करो, 3/4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा, ये हो गया, 4 को बाहर ही लिख दो पहले, 4 को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/3 इंटू 3/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस अब इससे करो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 होता है, 3 से 3 काट दो, फिर सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 3 इंटू 2/3 अगर करते हैं 3 कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है, इसलिए 2 बच गया, इससे मल्टीप्लाई करें किए तो 2b की पावर 4 ऐसा बच गया, ठीक है। अब 3/4 a की पावर 4, 3 को 3 से काट दो, 2 दूना 4, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b की पावर 4, तो 4 तो बाहर से अलग से है ही है, तो यहाँ पे बचेगा 3a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 4 3 12 हो जाएगा, 12 a स्क्वायर बी स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8b4 ऐसा है। अब जो घटेगा घटा, जो नहीं घटेगा उसको छोड़ दो, a स्क्वायर इसमें चला गया, इसमें 3a4 है 8b4, तो ये सबको एक साइड लिख दिया मैंने। अब ये और ये तो सेम है, तो इसीलिए 12a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस बड़ा साइन प्लस है, प्लस आ गया 10a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा इतना, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डिवीजन ये वाला चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको पार्ट वाइज हम लोग बना रहे हैं। तो बच्चों हम लोग भागफल निकालना सीख रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग भागफल का आगे का स्टेप देखेंगे, किस प्रकार से भागफल किया जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भागफल से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी टर्म्स है जो हम लोग को समझना काफी जरूरी है। देखो, अगर मैं 4 को 3 से भाग देता हूँ, लोगों दूसरा मार्कर लाता हूँ दोस्तों, ये लिख नहीं रहा अच्छा से, तो दूसरा मार्कर लेके आ गया,
अभी देखो भाग दे रहा हूं, ठीक है। मान लो 37 कर देते हैं, 4 को 37 से भाग दे रहे हैं। 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 7 में 7 में 6, ये 1। तो यहाँ पर किसको किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग को मालूम होनी चाहिए। ये क्या है, ये भाजक है। ये क्या है, भाजक है। ये भागफल है, इसको क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं, ये 37 जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, शेषफल, भागफल, और इसको कहते हैं भाज्य, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। मान लो a के द्वारा b को भाग दिया जा रहा है, c एक गुणनफल है, यहाँ पे m आया है, और यहाँ पर रिमाइंडर अगर d बचता है, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है। और जिसको भाग दिया जा रहा है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य। और जो भागफल, ये जो आया भागफल आया, इसको हम लोग भागफल ही कहते हैं, भागफल। और ये जो है इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। इसका इंग्लिश में अलग अलग नाम है। शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। भागफल को QUOTIENT, कोशेंट कहते हैं। भागफल को क्या कहते हैं, कोशेंट। भाजक को डिविजर, क्या कहते हैं, डिविजर, ठीक है। और भाज्य जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड ऐसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को मालूम होनी चाहिए दोस्तों, किसको क्या क्या कहते हैं। तो ये जो भाज्य होता है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड यहां लिख देता हूं, डिविडेंड। डिविडेंड बराबर क्या होता है, ये जो डिविडेंड है, भाज्य जो है, इसको ये कैसे करके निकल के आता है, जब हम लोग भाज्य इंटू भाजक, यानी कि डिविडेंड कैसे आएगा, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कर देते हैं, तो डिविडेंड आता है। अब ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग को याद रखना काफी जरूरी है अगर हम लोग भागफल का काम कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी टर्म से रिलेटेड आ सकता है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो डिविडेंड क्या है, 37 है। 37 कैसे आ रहा है, 37 कैसे आ रहा है, भाज्य इंटू डिविजर इंटू कोशेंट, यानी कि डिविजर जो है यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू कोशेंट यानी भागफल, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 1। देखो 9 4 36 प्लस 1 कितना होता है, 37। तो ये जो है ये क्या है, भाज्य है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर 4 है, कोशेंट 9 है, प्लस 1 क्या रिमाइंडर है इस केस में, ये वाले केस में। तो 37 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड जो है डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात हम लोग को मालूम होनी चाहिए दोस्तों बच्चों। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए और उसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये सिर्फ माइंड में रखने की चीजें हैं, तो चलो इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों अभी देखो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। x माइनस 1 से डिवाइड देना है, एक्स क्यूब प्लस 21x
-8x² -14, इसको भाग देना है। सबसे पहले एक्स क्यूब हम लोग को लाना है और हमारे पास सिर्फ एक्स है, सिर्फ क्या है, ये एक्स है। तो कितना से गुना करे कि एक्स क्यूब आ जाए, तो जरूर हम लोग को एक्स स्क्वायर से ही गुना करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है, और माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, साइन चेंज करना पड़ता है भागफल के केस में, इतना बात हम लोग को याद रखनी है। ये बात, ये कट जाएगा। देखो इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर है, ये 21x है, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, जोड़ घटाव हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये 8x² है। तो -8x² में एक एक्स स्क्वायर चला गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटाना पड़ता है। तो 8x² में x² चला गया तो बचा 7x², और बड़ा साइन जो है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब देखो ये 14 यहाँ नीचे आ गया, ये वाला क्या हो गया टर्म पूरा, ये जो पूरा टर्म है ये नीचे आ गया साइन के साथ ही। अब इसको करना है हम लोग को। देखो एक बात ध्यान दो बच्चों, हम लोग को यहाँ पे भाग देना है, तो हम लोग क्या से गुना करेंगे ये 7x² आ जाए। सबसे पहले साइन की बात करें तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस से, तो प्लस माइनस करने से माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता है, ये बात हम लोग को मालूम है। तो बच्चों यहाँ पे कितना से, सबसे पहले साइन की बात किया जाते हैं प्लस से, तो जरूर यहाँ पर माइनस बैठाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 7 भी लाना है, तो 7 यहाँ दे देंगे और तब यहाँ 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ठो एक्स है, तो यहाँ पर और एक्स दे दो एक, तो ये एक्स और ये एक्स को गुना करने से x² होता है। असल में -7x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -7x² होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 7x आ गया। अब साइन चेंज कर दो, इसका माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, माइनस होता तो प्लस होता तो माइनस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो साइन है नीचे का वो सिर्फ बदलेगा, ऊपर का साइन जो है वो सेम टू सेम ही रहेगा, जिसका जो साइन है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों तो कट गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो 7x² चला गया। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, -7x बचा है, -14 बचा है। अब देखो ये जो बचा ये क्या भाग जाएगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल के फिर सॉरी माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा। अब 7 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो 7x भी कट गया। माइनस कितना बचा, माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना पड़ता है, तो ये 21 हो गया। तो इस प्रकार से तो -21 जो है ये हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा है, शेष फल है। ठीक है, रिमाइंडर है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविजर। ये क्या है पूरा, ये डिविडेंड है। और ये क्या है, ये कोशेंट है, भागफल है। तो हमारे पास फॉर्मूला था कि डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये था ना फॉर्मूला। ये ठीक है कि नहीं हमारा प्रोसेस, ये चेक करने के लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। डिविडेंड मतलब ये पूरी संख्या, ये पूरी राशि जो है ये डिविडेंड है। तो डिविजर इंटू कोशेंट, डिविजर कितना है, x-1
और क्वोशंट कितना है, भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 और प्लस करना है, प्लस -21 है, -21 को यहाँ लिखो, एक बार गुना करके लिखो। x क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस, अब इससे करेंगे सबको 1 से, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 7 और यहाँ पर -21 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 आ गया। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और ये 7x स्क्वायर क्या होगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 7x जो है कट गया और यहाँ कितना बचा 21 में 7 चला गया, कितना बचा 5, 21 में 6 गया तो 15 बचा, अगर 7 चला गया तो 14 बचेगा और बड़ा साइन है प्लस। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है वो जरा ध्यान से देखो। हमने इसको गुना किया, एक्स क्यूब हो गया, इसको फिर इससे किया तो इतना हो गया, इसको फिर इससे किया तो इतना हो गया। अब इससे माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस फिर 1 7 इतना हुआ -21। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 14 आया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म ये वाला है, ये वाला गायब हुआ है, ये वाला टर्म गायब हुआ है क्योंकि ये +21 को हम लोग ने यहाँ उतारा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया। हम लोग ने क्या किया, सिर्फ -14 को यहाँ नीचे उतारा था ना। तो अभी देखो फिर से एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना बातों को, तभी आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। +21 तो हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया था ना। अब यहाँ पर देखो फिर से एक बार करेंगे इसको। इस तरह से प्रैक्टिस करने के टाइम में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है बल्कि सीखना है। एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस ये कट गया और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है 7x स्क्वायर प्लस 21x और -14। अभी इसको भी हमने अपने यहाँ पे उतार दिया, ये 21 है, ठीक है, 21x। अब देखो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होता है, 7 है और यहाँ पे x दे देंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7x हो गया 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इतना कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिए, ये वाला साइन को चेंज कर दिए, ये माइनस था प्लस कर दिया, ये चला गया, यहाँ पर कितना बचा, अब 21 में 7 चला गया तो कितना बचा 14x -14। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है बड़ा साइन प्लस है, इसलिए हम लोगों ने प्लस ही लिया, माइनस नहीं लिखा, ठीक है। अब फिर से एक बार करो, अब प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 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 लाना है, तो यहाँ पे 14 कर देंगे तो ये 14x हो जाएगा। अगर हम लोग 14 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x होता है, इसलिए ये 14x इधर आया है। माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो 14 होगा। अब देखिए ये जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो ये आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, वो भी मैं भी वही सोच रहा था बच्चों। तो यहाँ पे रिमाइंडर -21 आ गया था क्योंकि हम लोग ने ये 21 को काटा ही नहीं था। तो इस तरह से जांच करते हैं। अभी देखो एक बार ट्राई करो, डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रेट, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये है। तो यहाँ पे डिविजन कितना है, डिविजन इसको हम लोग देखेंगे सिर्फ, तो इतना आता है कि नहीं,
तो यहाँ पे डिविजन कितना है, x माइनस 1 है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, क्वेश्चन इतना होगा, रिमाइंडर है 0। तो x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 7x हो गया, माइनस प्लस माइनस 14 हो गया, प्लस 0। 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं, 0 को जोड़ो घटाओ नहीं घटाओ एक ही है, x क्यूब है 7x स्क्वायर, ये माइनस 8x स्क्वायर आ गया, प्लस और 7 14 7 7 से गया 21x हो गया माइनस 14, तो इतना आ गया। तो ये और क्या ये सेम है, सेम है, सिर्फ 8x जो है ये इस जगह है, वो ये इस तरफ है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग चेक करते हैं, यानी कि ये वाला मेथड सही है, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया था। तो फर्क समझ में आ गया बच्चों आप लोग को, क्योंकि ये वाला संख्या हम लोग ने लिखा नहीं था, इसी कारण से ऐसा मिस्टेक हुआ। अब इस ये वाला 2 नंबर देखो, 2 नंबर काफी इजी है, मैं कहाँ बनाऊँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा। देखो 5x z से भाग देना है, 5x z से माइनस 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर को भाग देना है। 2 नंबर, तो 5 का टेबल कितना में 15 आता है, माइनस कर देते, 5 3 15 माइनस, यहाँ पर x है तो x यहाँ एक दे दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y यहाँ दे देंगे तो ये y यहाँ लिख सकते हैं, और z जो है यहाँ पर एक z दे देने से यहाँ z स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो माइनस था प्लस हो गया, कट गया 0, तो इतना आंसर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आना चाहिए, 5x z इंटू माइनस 3x y z, 5 3 15 x x x स्क्वायर y और z z z स्क्वायर, तो इतना ही आ रहा है सेम। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला मेथड सही है, इतना आ गया आंसर, माइनस 3x y z। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, भाग के क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है, बाय बाय।